जय हिंद साथियों, आप सभी का ज्ञान स्तरी कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज नंबर सिस्टम की क्लास 5 देख रहे हैं सर। तो थोड़ी बहुत चीजें रह गई सर, उनके बारे में फिलहाल बात करते हैं। तो देखिए सर, आज जो संख्याएं होती हैं जितनी अपनी, उनके बारे में चर्चा करेंगे सर अब थोड़ी देर के लिए जी। तो देखा जाए सर, अब तो हमारी कुछ संख्याएं होती, मीन्स नंबर होते। अब यहाँ के बाद की लाइन चल रही, तो संख्याओं का मतलब हम तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे, संख्याओं के बारे में पढ़ रहे सर। तो संख्या बहुत प्रकार की होती है सर। पहले संख्याओं के बारे में लाइन सुने सर। अपॉन में भी होती, जीरो भी होती, 1 भी होती, नेगेटिव में भी होती, पॉइंट में भी होती, सभी संख्याएं होती सर। अब देखें सर, इसके बाद चल रहे सर थोड़ी देर के लिए। देखें, संख्याएं 2 प्रकार की होती सर में जी। पहली होती सर हमारी वास्तविक संख्या है। पहली होती सर हमारी कौन सी? वास्तविक संख्या है। अगली होती सर काल्पनिक संख्या जी। फिलहाल बात कर रहे हैं सर वास्तविक संख्याओं की बात। देखिए शुद्ध हिंदी में लाइन सुने सर, वास्तविक की परिभाषा क्या होती सर। सर जहां से हमने गणित को पढ़ना स्टार्ट किया था, मीन्स LKG, UKG या 1 स्टैंडर्ड से, और जहां तक आप पढ़ते हुए चलते हैं वहां तक की बात हो रही। जितने भी आपने क्वेश्चन किए उन सभी के क्या आए बाबूजी? आंसर। उन सभी के क्या आए सर? आंसर आए। तो जो आंसर होते हैं सर अपने, सभी आंसर कैसी वैल्यू होती सर भाई? रियल वैल्यू। तो जो आंसर आए सर आज तक, 1 से लेके जहां तक आप पढ़े, 10 तक पढ़े, 12 तक पढ़े, BSc तक पढ़े, जहां तक भी पढ़े, जो भी आंसर आए सर, आपका आंसर 0 भी आया होगा, पॉजिटिव में भी आया होगा, नेगेटिव में भी आया होगा, अपॉन में भी आया होगा, पॉइंट में भी आया होगा, कभी पाई भी आई होगी सर, एक्स में भी आया होगा। कुल मिला के ये सभी सर हमारे आंसर है। ये सभी संख्याएं कैसी वैल्यू होती सर? हमारी रियल वैल्यू सर। तो वास्तविक की परिभाषा ये होती, जितनी भी संख्याएं होती सभी संख्या हमारी कैसी संख्या होती सर? हमारी वास्तविक संख्या। डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, एक चार्ट है, चार्ट के जरिए आप सब कुछ सब याद रहेगा सर जी। तो सब वास्तविक संख्याओं का एग्जांपल, 0 भी होती, पॉजिटिव में भी वैल्यू होती, नेगेटिव में भी वैल्यू होती, अपॉन में भी वैल्यू होती, पॉइंट में भी वैल्यू होती, पाई भी होता सर, और बार में भी वैल्यू होती। ये सभी संख्याएं कैसी हैं सर? हमारी वास्तविक संख्याएं, जिनको कहते हैं सर रियल नंबर। पहली लाइन समझ में आई। अगली लाइन सर, बात आई सर काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं सर? सर हम लोग बैठे तो यहां है और कल्पना कर रहे थे, हम आगरा पहुंच गए, मुंबई पहुंच गए, तो कल्पना है सर। अब संख्याओं से रिलेटेड आए तो वे संख्याएं जिनकी वैल्यू नहीं होती, वे संख्याएं कैसी कहलाती सर? हमारी काल्पनिक। तो कौन कौन सी होती सर? एग्जांपल के तौर पर सुने सर, वे संख्याएं जो रूट में हो और उनके अंदर क्या लगा हो सर? माइनस, और उनकी कोई वैल्यू न निकले सर जी। जैसे अंडर रूट के अंदर -3, अंडर रूट के अंदर -29, ये संख्याएं कैसी होती सर? अपनी काल्पनिक। तो इनका सॉल्यूशन कहां होता? इनका सॉल्यूशन सर इंटर के मैथ में एक चैप्टर है सम्मिश्र संख्या, वहां से इसको I और I² के रूप में निकाला जाता है, फिर वो फिजिक्स में चला जाता है जी। तो ये हुई सर हमारी काल्पनिक संख्या है, ये हुई सर हमारी वास्तविक संख्या है। उनका तो हिसाब किताब कैंसिल। अब आगे आई सर वास्तविक संख्याओं के बाद ये 2 प्रकार की होती सर संख्या हमारी। एक होती परमेय, अब मोस्टली चीज देख लें सर। एक होती परमेय संख्या, एक होती सर भाई अपरमेय संख्या। एक होती परमेय संख्या, एक होती अपरमेय संख्या।
क्वेश्चन पेपर में यहीं से पूछता है सर जी। ये दोनों संख्या देखनी है सर, क्वेश्चन यहीं से पूछता जी सर। तो पहले लाइन सुनी जाए सर काई की, परमे की परिभाषा सुने सर, गणित की परिभाषा सुने सर। वे संख्याएं जो P बट्टे के Q के रूप में होती जी। दूसरी चीज बट मीन्स किंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। तो संख्या कैसी कहलाती है सर? परमेय संख्याएं। दूसरी भाषा सुने, वे संख्याएं जो भिन्न में हो, काय में हो सर? भिन्न में हो। वे संख्याएं देखिए सर, P बट्टे Q क्या है अपना? भिन्न है, फ्रैक्शन है सर। तो वे संख्याएं जो काय में हो, भिन्न में हो, वो भी संख्याएं कैसी होती सर हमारी? परमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो सर जी, 2 बट्टे के 5 लिखा, 3 बट्टे के 7 लिखा, 4 बट्टे 9 लिखा। सभी संख्याएं कैसी हैं सर हमारी? भिन्न के रूप में है। नीचे 0 है क्या? नहीं है। P बट्टे Q के रूप में है। तो संख्या कैसी है सर हमारी? परमेय। पहली लाइन समझ में आई सर? अगली लाइन आई सर अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्याओं का दूसरा नाम होता था रूढ़ संख्या। दूसरा नाम होता सर इनका क्या? रूढ़ संख्या सर। अपरमेय संख्या की परिभाषा सुने, वे संख्या जो रूढ़ में हो, वे संख्याएं जो काय में हो सर? रूढ़ में हो, उन्हें क्या कहते सर? हम अपरमेय संख्या कहते सर। काय में हो सर? रूढ़ में। लेकिन उनकी वैल्यू नहीं निकलनी चाहिए सर। जैसे अंडर रूट के अंदर 24 लिखा, वैल्यू निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। अंडर रूट के अंदर 13 लिखा, घनमूल का निशान लगा, 14 लिखे, फोरमूल लिखा, 17 लिखे, कुल मिला के रूट के अंदर से वैल्यू नहीं निकलनी चाहिए। वे संख्या कैसी होती सर हमारी? अपरमेय संख्या सर। इतनी सी लाइन है सर। अब छटनी होती चली जा रही। देखिए सर, यहां से वास्तविक संख्याओं से देखिए सर, बट्टा निकल गया, रूट निकल गया। अब आए सर, आगे आए जी सर, अब इंटीजर वैल्यू होती है। इंटीजर का मतलब होता था पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या बाबूजी? पूर्णांक जी। पूर्णांक की लाइन सुने सर, वे संख्या है जिनमें वैल्यू माइनस की भी होती और प्लस की भी होती और 0 भी होती सर। वे संख्या कई संख्या कहलाती सर हमारी? पूर्णांक संख्या। पॉजिटिव भी होगा सर, जहां तक आप जाना चाहें वहां तक। 2, 1, 0 भी होगी, -1, -2, जहां तक आप जाना चाहें सर माइनस में, और प्लस में जाना चाहें जहां तक जाना चाहें, और ये सर हमारी 0 भी होती। ये होते सर हमारे क्या? इंटीजर नंबर में पूर्णांक संख्या। आगे आए अगला नंबर आता होल नंबर, जिसे कहते हैं सर संपूर्ण संख्या। कौन संख्या है सर? संपूर्ण संख्या। वे संख्या है जो पॉजिटिव होती और 0 भी सम्मिलित होती। मीन्स पूर्णांकों में से नेगेटिव वाला पॉइंट निकाल देते हैं, बाद बाकी का बचा पॉइंट कौन सा होता सर हमारा? संपूर्ण संख्या। सर 0 प्लस की जितनी वैल्यू होती सर हमारी पॉजिटिव की, जहां तक आप जाना चाहते सर, इनफाइनाइट का, क्या होती सर अपनी? संपूर्ण संख्या। आगे आए नंबर आया सर प्राकृतिक संख्या। मेन पावर पॉइंट है सर प्राकृतिक संख्या। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता सर जी। प्राकृतिक संख्या सर, डेफिनेशन सुने सर, डेफिनेशन सुनना चाहते हैं तो, वे संख्याएं जिनसे काउंटिंग की जा सके सर। वे संख्याएं जिनसे किसी चीज की गिनती की जा सके। 2 पंखे लगे, 5 बेंचें रखी, 1 मोबाइल है, 12 बाइक है। ये क्या है सर? हम काउंटिंग कर सकें सर जिसकी। तो जिनसे क्या कर सकें सर अपन लोग? काउंटिंग। वो नंबर कैसे होते सर अपने? प्राकृतिक। मीन्स दूसरी डेफिनेशन सुने सर, 0 को छोड़ के सभी वैल्यू पॉजिटिव वाली कैसी होती? प्राकृतिक संख्या, जो प्रकृति में निहित है जी। प्लस की जितनी भी वैल्यू होती सर अपनी, जहां तक आप जाना चाहें सर वहां तक, कई संख्या होती सर अपनी? प्राकृतिक संख्या। आगे की लाइन आई सर,
प्राकृतिक संख्या में बहुत सारी संख्याएं होती सर। अब देखो सबसे पहले आए होती सर हमारी भाज्य संख्या। सवाल कहां से करेगा सर, मैंने MI लिख दिया, मीन मोस्ट इंपोर्टेंट। भाज्य होता सर। अगला होता सर अभाज्य संख्या। अगला होता सर सहअभाज्य संख्या। बस एक बार चार्ट को देख लें आप, जहां पर जाना चाहें पेपर देख जा सकते सर। अगला होता सर सम संख्याएं। अगली होती सर विषम संख्याएं। अगला होता सर इकाई, मीन जिसको कहते सर यूनिट। जी सर, इतनी संख्या और होती सर अभी तो सर मैं उधर से चल रहा सर। अब बात आई इकाई, तो इकाई का मतलब होता सर एक यूनिट, मीन्स कितना बाबूजी, एक। इतनी सी लाइन होती सर, सिंगल सी लाइन है सर। बात आई विषम की और सम की, तो विषम सम की लाइन सुने सर पहले। वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती सर हमारी, सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 10 जो भी है सर, जिस कैसी होती सर हमारी सम संख्या। अब बात आई यहीं पर, पूछता है एग्जाम में कि सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती बाबूजी, 2। ये याद रखना है सर। बात आई विषम की, वे संख्याएं जो 2 से न कटे, वे सभी संख्याएं कैसी होती सर हमारी, विषम संख्या सर। तो सर 2 से नहीं कटती सर, 1, 3, 5, 7 जहां तक आप जाना चाहे सर, ये सभी संख्याएं कैसी होती सर हमारी, विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से न कटे। अब ये पूछे कि सबसे छोटी वाली विषम संख्या बताओ, तो सबसे छोटी विषम संख्या होती बाबू ये कितनी हमारी, 1। बड़े का कोई टारगेट नहीं होता सर, बड़ा तो इनफाइनाइट तक चला जाता। बात आई सर सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं की। सबसे पहले बात कर रहे सर हम अभाज्य संख्याओं की सर। अभाज्य संख्या के बारे में बात सुने सर। देखिए संख्या कॉलम बना सर, सुने सर आराम से सुने। वे संख्याएं जो स्वयं से कटे जाएं, स्वयं का मतलब खुद से कटे जाएं, और 1 से कटे जाएं। वे संख्याएं जो स्वयं से कटे जाएं और काय से कटे जाएं सर, 1 से कटे जाएं, वे संख्याएं कैसी होती सर हमारी, अभाज्य संख्याएं होती। दोबारा सुने सर, वे संख्याएं जो काय से कटे जाएं सर, स्वयं से, और काय से कटे हैं, 1 से, ऐसी संख्याएं कैसी होती सर हमारी, अभाज्य। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें सर, कुछ नहीं, हमने 13 ले ली, 13 काय से कटेगी सर, 13 से कटेगी, और काय से कटेगी सर, 1 से, और किसी से नहीं कटेगी। 29 ले ली, 29 काय से कटेगी सर, स्वयं से कटेगी, और काय से कटेगी सर हमारी, 1 से। जी, ऐसी संख्या कैसी होती सर हमारी, अभाज्य संख्या। अब बात आई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी सर, तो सबसे छोटी अभाज्य का मतलब भाई साहब, अब मैं एग्जाम्पल तौर पर दे दूं सर, 2, 3, 4 लाइन से आए, 2 काय से कट रही सर, स्वयं से, और काय से कट रही, 1 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी बाबूजी हमारी, 2। जी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती सर हमारी, 2। अब बात आई सर काय की, भाज्य की। अब भाज्य की बात आई सर, यही डेफिनेशन है, थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है सर। वे संख्याएं जो काय से कटे सर, स्वयं से, और काय से कटे जाए सर, 1 से, और किसी एक डिजिट से और कट जाए, वे संख्याएं कैसी होती सर हमारी, भाज्य संख्या। दोबारा सुनो, वे संख्याएं जो काय से कटे स्वयं से, और काय से कटे सर, 1 से, और किससे कटे सर, एक और संख्या से कटे जाए, ऐसी संख्या कैसी होती सर हमारी, भाज्य। जैसे हम तुमने कितनी ले ली सर, 12। 12 के लिए स्वयं आ गया सर, 12 से कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, और संख्या चाहिए तो सर देखिए 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। तो ऐसी संख्या कैसी होती सर हमारी, भाज्य। कुछ नहीं सर, मैंने 85 ले ली जैसे, तो 50 के लिए स्वयं तो 50 आ गया, कट गई, 1 से भी कट जाएगी। अब थोड़ी सी डिजिट ले लो सर, देखो 2 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी। तो ऐसी संख्या कैसी होती सर हमारी, भाज्य संख्या।
बात आई सबसे छोटी भाज्य संख्या की सर, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती सर हमारी कितनी, 4। इतनी सारी हुई। एक पावर पॉइंट बचा सर अभाज्य संख्याओं का। सर देखिए सर सह लिखा है, यहां क्या लिखा सर, सह। सह का मतलब होता है सर अपना सहपाठी, अपना दोस्त। और दूसरी चीज एक और लिखी सर, क्या लिखा सर, अभाज्य। जी अभाज्य की डेफिनेशन पढ़ी थी सर। जी सर। और बगल में क्या लिखा सर, सह। इसका आराम से लाइन सुने सर। अभाज्य सर एक संख्या 110% अभाज्य होनी चाहिए सर। एक संख्या 110% कैसी होनी चाहिए सर, अभाज्य। बगल वाला इसका दोस्त है, सहपाठी है, हो सकता अभाज्य न हो सकता भाज्य हो। मीन्स एक 110% कैसी होनी चाहिए, अभाज्य। अगर ऐसा न समझ में आ रहा तो मैं ये एग्जांपल दे दूं सर। जैसे हम तुम दो दोस्त है सर, हम और हमारा दोस्त है, वो जरूरी नहीं है कि मेरे जैसा हो, मेरे जितना मोटा हो, मेरे जितना लंबा हो, मेरे जितना होशियार हो, ऐसा नहीं होता। दोस्त हो सकता मेरे से उम्र में छोटा हो, साइज में बड़ा हो, मोटा हो। तो एक तो पक्का कैसा रहेगा सर, अभाज्य। बगल वाला उसका दोस्त है, हो सकता अभाज्य हो सकता अभाज्य न भी हो सर, कोई टेंशन, लेकिन एक पक्का अभाज्य होना चाहिए सर। तो जैसे और दूसरी चीज सर, ऐसी संख्या हमेशा जोड़े में होती है सर। क्यों, क्या लगा सर, सह। सह का मतलब दोस्त, सहपाठी, तो बगल में चलेगा। पहली लाइन समझेगा सहभाजी की, वे संख्याएं जो जोड़े में होती। दूसरी चीज जिनका एचसीएफ महत्तम समावर्तक हमेशा कितना आता है सर, 1। हमेशा कितना आता, 1। अगली चीज एक संख्या 110% कैसी होगी सर भाई, अभाज्य। दूसरी वाली का पता नहीं सर। एक मैंने ले ली कितनी, 19 अभाज्य है। दूसरी वाली भी अभाज्य हो सकती है और नहीं भी हो सकती है सर। मैंने एक संख्या ले ली सर 13, एक कितनी ले ली सर 20। एक तो पक्की अभाज्य है सर, दूसरी वाली का पता नहीं सर है कि नहीं सर। लेकिन एचसीएफ सबका कितना आएगा, दोनों का 1। ये होती सर हमारी क्या, सहअभाज्य संख्या। एक दो सर अपवाद होते हैं, अपवादों को मैं सर इधर एक कॉलम बना दिया सर। जी बात आई एक की, पावर पॉइंट आया सर का एक का। एक के बारे में लाइन सुने सर, एक न तो भाज्य होता है और न तो अभाज्य होता है। एक न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। भाज्य और अभाज्य से पूछा जाता, क्यों नहीं होता, देखें सर। अभाज्य की डेफिनेशन क्या थी, वे संख्या स्वयं से कट जाए, स्वयं आ गए। अब इसके लिए एक कहां से लेके आए सर, इसलिए एक न तो भाज्य होता है और न अभाज्य होता है। अब पूछा गया तो होता कैसा है, तो सर भाई ऑप्शन है, देखिए सर, पूर्णांक भी होता, संपूर्ण भी होता, विषम भी होता, प्राकृतिक भी होता। तो ऑप्शन वो एक देगा सर। एक अपवाद होता सर अपरिमेय संख्याओं में, पाई। मेन पावर पॉइंट से बहुत बार पेपर में पूछा गया सर, क्या चीज, पाई। पाई हमेशा कैसी रूप में रखी गई सर भाई, अपरिमेय रूप में। एक एग्जांपल और सुने सर पाई के रूप में सर। अगर पाई है और पाई की वैल्यू होती सर हमारी कितनी, 22/7। अगर पाई चिन्ह बना है तो अपरिमेय है। अगर पाई की वैल्यू लगी है सर 22/7, तो मैंने बताया था वे संख्या भिन्न में होती, उनका नाम क्या होता, परिमेय। अगर वैल्यू लगी है तो ये संख्या कैसी है सर हमारी, परिमेय। अगर निशान बना है तो कैसी है सर, अपरिमेय। यही संख्याएं होती है सर। जल्दी जल्दी लिखे, जो चीज न समझ में आई हो वो चीज देख लियो सर। बिगाड़ा जाए सर। हाँ वो इससे क्वेश्चन देखें सर, क्या क्या बनते, कैसे बनते, वो हिसाब किताब देख लो सर। और जितने लोग वीडियो देख रहे हो पूरी वीडियो देखा करें, तो थोड़ा सा सही मैनेजमेंट बने सर दिमाग का भी। चलो अब यहां से क्वेश्चन देखो सर, वो सीधे सीधे करता सर।
अभी बताया था मैंने। वो कहेगा सर पाई किस प्रकार की संख्या है, 4 ऑप्शन देंगे सर, सीधी लाइन है सर। अभी बताइए पाई कैसी संख्या होती सर हमारी अपर में। क्वेश्चन पुट ऑफ यहां से करता सर, पेपर में साला साला देगा सर। वो पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती सर हमारी 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती सर हमारी 2। इन्हें 110% याद रखना सर। अब एक आध चीज और देख लें सर। वो कहेगा अंडर रूट के अंदर 36 किस प्रकार की संख्या है। अंडर रूट के अंदर 36 किस प्रकार की संख्या है। अब मैं ऑप्शन दे रहा सर। पहला ऑप्शन है सर अपरिमेय संख्या, अगला ऑप्शन है सर परिमेय संख्या, अगला ऑप्शन है सर सम संख्या, अगला ऑप्शन है सर विषम संख्या। 4 ऑप्शन दे दिए सर। अब देखें सर अंडर रूट 36 है सर। मैंने आपसे बोला था वे संख्याएं जो कायम हो सर रूट में, इनका नाम होता है क्या अपरिमेय। लेकिन जब परिभाषा बताई तो एक लाइन बताई गई थी सर वे संख्याएं रूट में तो हो लेकिन इनकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसमें तो वैल्यू आ गई सर। रूट 36 की वैल्यू कितनी होती बाबूजी 6। अपरिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, विषम नहीं है, कैसी सम। जी सर ऐसा क्वेश्चन करेगा सर वो। अगली चीज आई सर, जैसे मैंने बोल दिया ऑप्शन यही है सर। मैंने बोल दिया 81/9 किस प्रकार की संख्या है। 81/9 किस प्रकार की संख्या है। तो वैसे तो लिखी है सर फ्रैक्शन में और भिन्न में लिखी। वे संख्याएं जो भिन्न में होती वो होती कैसी है सर हमारी परिमेय होती सर जी। लेकिन इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा भाई। सॉल्यूशन किया तो 9 से कटा, कितने बार कटा 9 बार। 9 9 81, सादा डिजिट आई कितनी आई 9। अपरिमेय है नहीं, परिमेय है नहीं, सम है नहीं, तो कैसी है सर विषम है सर। क्वेश्चन इस प्रकार से करता है सर पेपर में। चलो आगे चलते हैं सर। संख्याओं से रिलेटेड मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई। अब संख्या पद्धति में 2 4 6 चीजें और रह गई सर, उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लें सर। देखो एक क्वेश्चन सिखा दे रहा मैं सर आपको बढ़िया सा। देखिए ऐसा कहेगा एक चिड़िया घर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है। कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं जिनके सिरों की संख्या 90 है। जिनके सिरों की संख्या कितनी दी सर 90 है तथा पैरों की संख्या 240 है। तो खरगोश बताइए, तो खरगोश की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सर ये है सर जी। 2 4 सवाल रह गए सर उल्टे सीधे, वो भी बता दे रहा सर मैं। एक चिड़ियाघर था, कुछ खरगोश थे और कुछ क्या थे सर हमारे कबूतर, जिनके सिरों की संख्या कितनी थी सर हमारी 90। सिर दिए सर हमारे कितने 90 और पैर दिए सर हमारे कितने 240। देखिए जितने लोग देख रहे हैं सर मैं इसको सीधा सीधा बता रहा छोटे रूप में। तो बड़ा रूप में बताऊंगा थोड़ा टाइम भी वेस्ट होएगा और बेकार की चीज है सर। सीधी लाइन सुनो सर। आप बताइए अपने जो क्या क्या है सर चिड़ियाघर में खरगोश है और क्या है सर हमारे कबूतर। कितने प्रकार के हैं सर ये 2 प्रकार के पीस है। तो जो सिर होता इनमें सिरों में कर देते हैं सर कितने का गुणा 2 का गुणा। सिरों में दोबारा सुनो सर, जब भी ऐसे सवाल आते तो सर सिरों में कर देते कितने का गुणा 2 का। बिल्कुल सिंपल होते सर। तो 2 का गुणा किया गया कितना आ रहा बाबूजी 180।
इसको पैरों में से माइनस कर देते सर, इसको पैरों में से क्या कर दिया जाता, माइनस, तो 0 और बचे सर अपने 6। बस इतनी सी लाइन है, 2 का गुणा किया और घटा दिया सर, जो 2 का गुणा किया था उसी का दे देते इसमें भाग। 2 से काटो सर, कितने बार कटा, 30 बार। जो ये संख्या आती है ये हमेशा आती है सर 4 पैर वालों। जिन्हें पूरा प्रोसेस देखना हो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना सर, मैं कल पूरा प्रोसेस बता दूंगा इसका सर। सिंपल सी लाइन होती सर, ये बिल्कुल सिंपल सी लाइन। तो 4 पैर वाले क्या है सर अपने पास, खरगोश। तो खरगोश की संख्या कितनी आई बाबूजी, 30। अब बात आई 2 पैर वालों की, तो 2 पैर वाले सर अपने में क्या है सर बाबूजी, कबूतर। तो 2 पैर वाले कबूतर, टोटल लोग कितने थे सर हमारे पास, 90, और 90 में से खरगोश कितने निकल गए, 30। तो बचे कितने सर, 60। तो कबूतर की संख्या कितनी आई सर, 60। क्या सीखा, ये सीखा 2 का गुणा करके घटा दिया जाता और 2 का दे दिया जाता भाग, संख्या आ जाती कितने पैर वालों की सर, 4 पैर वालों की सर। एक और सुनो सर एग्जांपल, ना समझ में आई हो। एक चिड़ियाघर था, उसमें सर कुछ कुत्ते थे और कुछ तोते थे। सीधी सीधी लाइन देख लें सर, कुछ कुत्ते थे और कुछ तोते थे। आगे आए तो मैंने लिखा सिरों की संख्या दे दी सर हमारी, मान लो 120, और पैरों की संख्या दे दी सर हमारी 290। तो जो चीज पूछे बता देना सर। एक बार और देख लो सर, एक बार और दिखा दूंगा। देखो सर, सिरों में कितने का गुणा किया जाता सर, 2 का, 12 दूनी 24 का मतलब 240। इसको पैरों में से कर दिया जाता क्या, माइनस 0, 9 में 4 गए 5, कितने बचे 50। इसमें 2 का दे दिया जाता भाग, कितने आए 25। ये संख्या आती है हमेशा 4 पैर वालों, जो भी है सर। तो 4 पैर वाले अपने पास क्या है सर, कुत्ते। तो कुत्तों की संख्या कितनी आई बाबूजी, 25। अब टोटल लोग कितने हैं सर हमारे पास, 120। तो 120 में से 25 तो कुत्ते निकल गए सर, बचे कितने भाई साहब, 95। तो ये कौन है सर हमारे, तोते। 2 पैर वाले बाद में आते सर। अभी भी आई हो सर, एक क्वेश्चन और देख ले सर। सर चिड़ियाघर है सर, चिड़ियाघर में सर कुछ बतख है और कुछ हाथी है सर, कुछ बतख और कुछ हाथी है जी। तो मैंने लिख दिया उनके सिरों की संख्या मान ली जाए सर कितनी, 130, और पैरों की संख्या मान ली सर 320। दोबारा सुने सर, क्या करते, सिरों में कितने का गुणा, 2 का गुणा, तो 13 दूनी 26, 260। 260 को क्या कर दिया जाए सर, माइनस, तो 0, 12 में 6 गए सर 6। अब 2 का गुणा किया, घटा दिया, क्या देंगे सर, 2 का भाग। 2 का भाग दिया, कितना आ रहा सर, 30। जो इस संख्या आती ये हमेशा कितने पैर वाले आते, 4 पैर। 4 पैर किनके बाबूजी, हाथी के। तो हाथी कितने आए सर हमारे, 30। लोग कितने थे भाई साहब, ये 130। 130 में से कितने गए, 30, बराबर बचे कितने सर, 100। 100 बचे कितने पैर वाले, 2 पैर वाले। 2 पैर वाले क्या है सर हमारे पास, बता। क्लियर है लाइन सर, 3 बता दिए भाई। क्या करते हैं सर, 2 का गुणा घटा के 2 का भाग, सबसे सिंपल प्रोसेस है सर ये। बड़ा देखना चाहते हो तो टाइम वेस्ट है सर उसमें, तो बिना फालतू की लाइन है भाई बड़े वाली। तो आगे देखें सर, और 1-2 चीजें बची। तो देखो सर, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसे ही वैसा करते चले जाते सर। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसे ही वैसा करते चले जाते। हमसे बोला जाए घर पे जाइए तो घर पे जाइए, फिर बोला दुकान पे जाइए दुकान पे जाइए, जैसा कहा जाए वैसे ही बोलेंगे सर। तो देखो क्वेश्चन देखो सर, ऐसा लिखा
किसी संख्या में 3 से गुणा करके, किसी संख्या में 3 से गुणा करके गुणनफल में से 10 घटा दिए जाते हैं, 10 घटा दिए जाते हैं जी। फिर उसमें 7 का भाग दिया जाता है। भाग बहुत आता सर सवाल, ऐसा बढ़िया सवाल जी। 7 का भाग दिया जाता है जी सर। तो आंसर 5 प्राप्त होता है। तो आंसर 5 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए जी। ऐसा लिखा कुछ, क्या लिखा सर? किसी संख्या में 3 से गुणा करके गुणनफल में से 10 घटा दिए जाते हैं, फिर उसमें 7 का भाग दिया जाता है। तो आंसर कितना प्राप्त होता सर? 5 प्राप्त होता। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सर, एक तरफ से देखें, एक तरफ से पढ़ा तसल्ली से। देखो सर क्या लिखा, किसी संख्या में कोई संख्या कितनी मान ली गई सर? x। फिर क्या लिखा? 3 से गुणा करके, बाबूजी 3 से क्या कर दिया सर? गुणा करके। आगे क्या लिखा? गुणनफल में से 10 घटा दिए जाएं। 10 घटा दो सर, गुणनफल में से 10 घटा दिए। अब क्या लिखा? उसमें 7 का भाग दिया जाए, उसमें 7 का भाग दे दो। तो आंसर कितना आ रहा सर? 5। लिखना सीखे जी सर। कैलकुलेशन ओनली बाबूजी। इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस का करो गुणा सर। 1 का गुणा करेंगे जैसे का तैसा। 1 का गुणा करो सर, 3x माइनस 10 बराबर 7 पंजे 35। ये काय के है सर? माइनस के। उधर जाएंगे काय के हो जाएंगे सर? प्लस के। इधर आए कितने? 45। इधर बच्चे कितने? 3x। वैल्यू काय की चाहिए सर हमें? x की। 3 काय में सर? गुणा में। उधर जाएंगे काय में चले जाएंगे सर? भाग में। 3 से काटो 15 बार, x बराबर कितना आया सर? 15। संख्या कितनी आई सर हमारी? 15 आई। एक और देख लो सर। जैसा जैसा कहता जाता वैसा वैसा करते चले जाते सर। जैसा बोले वैसा कर दो सर। एक और देख लो सर। वो कह रहा सर, किसी संख्या में, थोड़े कम भाषा में लिख दे रहा सर, किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है। किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, फिर 5 जोड़ा जाता है। 5 जोड़ा जाता है जी सर। आगे लिखा, योगफल में 9 का भाग दे दिया जाता है। योगफल में 9 से भाग दिया जाता है। तो आंसर 1 प्राप्त होता है। आंसर 1 प्राप्त होता है। ना समझ में आया हो वो सवाल इधर देख लो सर। जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा करते चलो सर। क्या बोला? किसी संख्या में, तो किसी संख्या का मतलब x। क्या दे रहे सर? 6 से भाग दे दिया सर। फिर क्या हुआ? 5 जोड़ा जाता है। 5 जोड़ दिया जाए सर। अब क्या लिखा? योगफल में 9 से भाग दिया जाता है। योगफल पूरा है, 9 से क्या दिया गया सर? भाग दिया गया। तो आंसर 1 प्राप्त हुआ। लाइन समझ में आई जी? कैलकुलेशन होनी, इसके नीचे 1 मान लिया गया, क्रॉस का गुणा किया गया, 9 का 1 में गुणा करें, ऐसे के ऐसे 1 का गुणा कर रहे हैं कोष्टक में पूरे में,
ऐसे का ऐसा। जी आगे आए, ये काय की वैल्यू है सर प्लस की, उधर गई काय की हो जाएगी सर माइनस की। इधर आए एक्स वाई 6 इक्वल टू 9 में से 5 गए, कितने बचे सर 4। क्रॉस का गुणा किया 6 चौक 24, संख्या कितनी आई सर हमारी 24 आई सर। इतनी सी लाइन है सर। तो यहां से क्या सीखा, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते चलो। एक लाइन और समझनी हो सर, एक लाइन और देख लीजिए बाबूजी। देखो अब मैं बोल रहा हूं, आराम से सुनना सर। देखो मैं बोलूं किसी संख्या में से 4 घटा दिए जाए, घटा दो आराम से। किसी संख्या में से 4 घटा दिए जाए, घटा दो। फिर इसमें 5 से गुणा करो, 5 से गुणा कर दो सर। फिर उसमें 5 से गुणा कीजिए, गुणा कर दिया। गुणनफल में 7 का भाग दिया जाए, भाग दे दो सर। गुणनफल में 7 का भाग दिया जाए, भाग दे दो सर। तो आंसर 12 प्राप्त होता है। तो आंसर 12 प्राप्त होता है। लिखना सीख लो, तो आंसर 12 आ गया सर। कैलकुलेशन होनी है सर। एक और देख लो सर, मैं तुम्हें लिखना सिखा दूं सर, बस कैलकुलेशन तो हो जाएगी सर। जैसे मैंने बोला किसी संख्या में 5 का गुणा किया जाए सर, 5 का गुणा कर दो। मैंने बोला गुणनफल में 12 जोड़े जाए सर, 12 जोड़ दो। योगफल में 7 का भाग दिया जाए, 7 का भाग दे दो। दोबारा बोला गया भागफल में से 9 घटाए जाए, 9 घटा दो। तो आंसर 11 प्राप्त होता है। तो आंसर 11 प्राप्त हुआ। समीकरण बनाना सीख लें आप, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी सर। इतनी सी लाइन हुई सर। तो जैसा जैसा बोला जाता